मुझे आपने मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। आदिकाल से ही हमारे देवादिदेव विश्वकर्मा भगवान द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे पूर्वज नगर, शहर, ग्राम आदि का निर्माण करते रहे, जिसमें प्रकृति, प्राणी, पर्यावरण सबको ध्यान में रख करके बसावट की जाती थी। गोचर, ओरण, कुएं, बावड़ी, तालाब सबको सुव्यवस्थित करके दिया जाता था, जिसका उदाहरण अभी मेरे से पहले माननीय विधायक महोदय जी ने रखा। जयपुर की बनावट को देखिए आप, कितनी सुंदर है। जयपुर की तरह कई ऐसे शहर हैं जो हम सबके लिए ऐतिहासिक धरोहर है और आज विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। चूँकि मैं समय की मर्यादा को देखते हुए मेरी पोकरण विधानसभा की बात करूंगा, और पोकरण विधानसभा में पोकरण नगर पालिका आज़ादी से पहले 1936 में बसी है। ऐतिहासिक नगरी पोकरण भर के लोग पर्यटक के रूप में दुनिया के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, रामदेवरा दर्शन करने आते हैं, पोकरण का दर्शन करने आते हैं, परंतु पोकरण के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको दुख और पीड़ा होती है कि इतनी ऐतिहासिक नगरी आज उसका कोई विकास नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि उसको एक आदर्श नगर पालिका के रूप में आप उसका खाका बनाएं, जिससे आने वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधा हो और आम नागरिक के लिए भी सुविधा हो। उन मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए विशेष रूप से पैकेज बना करके पोकरण को ध्यान में रखा जाए। चूँकि पोकरण निश्चय ही हम सबके लिए प्रवेश द्वार भी है, परमाणु नगरी है। जैसलमेर जाने वाले पर्यटक भी वहाँ रुकते हैं और आते और जाते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पोकरण के अंदर पिछली सरकार ने 25 करोड़ रुपए ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्वीकृत किए थे, परंतु वो व्यवस्थित नहीं होने के कारण नहीं लगे। उसका मूल कारण था कि पोकरण नगर पालिका क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था हेतु एसईटीपी प्लांट नहीं होने के कारण शहर का गंदा पानी जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, और इसके लिए भोमारा माली बनाम राज्य सरकार अन्य एपीसी नंबर 81/2022 सीएड माननीय एनटीजी न्यायालय बेंच भोपाल में द्वारा नगर पालिका के विरुद्ध 65 लाख रुपए की शास्ति लगाई गई है। नगर पालिका पोकरण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण पेनल्टी की राशि जमा नहीं कराने के सक्षम नहीं है। जब नगर पालिका के क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था ही सुचारू रूप से समाधान नहीं हो पाएगा तो माननीय न्यायालय द्वारा शास्ति लगाई गई। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी विधानसभा का ये पोकरण नगर पालिका का बहुत गंभीर विषय है और इसको आप तुरंत ही निस्तारण करने के लिए आप कदम उठाएं। चूँकि पिछली सरकार में 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी, परंतु एक उसमें टेक्निकल त्रुटि लिखी गई है। मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 25 करोड़ रुपए पोकरण नगर पालिका लिखा, पोकरण शहर लिखा, परंतु कार्यस्थल रामदेवरा लिख दिया, जो कि पोकरण नगर पालिका से 10 किलोमीटर दूर है, और वहां लिख दिया। इसलिए इसका संशोधन करके पुनः पोकरण नगर पालिका लिखा जाए, जिसके कारण वो पैसा लग करके इस व्यवस्था को सुचारू की जाए। मैं एक ऐसी पोकरण नगर पालिका का जो सांचा और ढांचा है, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुरानी नगरी है और उस पुरानी नगरी में जो पुरानी बसावट है, उसकी सड़कें 30-40 साल पुरानी, तो पाइपलाइन है 30-40 साल पुरानी, सीवरेज उस समय का डाला हुआ, लाइट के तार और थंबे उस समय के लटके पड़े हैं। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि पोकरण को ऐतिहासिक नगरी को ध्यान में रखते हुए आदर्श नगर पालिका के पैमाने में लेकर के ये सारी मानवीय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाए। कुछ मूलभूत सुविधाएं मैं मानता हूं कि सभी नगर पालिका में होनी चाहिए, और एक पैमाना है वो सभी नगर पालिकाओं को देना चाहिए, न कि पोकरण नगर पालिका जिसमें टाउन हॉल अनिवार्य है। सभी नगर पालिका में एक टाउन हॉल होना चाहिए, और उसी के साथ में नगर पालिका में सुव्यवस्थित सार्वजनिक पार्क जिसमें व्यायामशाला और ओपन जिम भी होनी चाहिए। इसकी मांग मैं पोकरण नगर पालिका में भी करता हूं। साथ ही साथ सबकी मांग आई है कि पोकरण नगर पालिका हो चाहे और नगर पालिका हो, सुचारू चलाने के लिए वहाँ कर्मचारी होने अति आवश्यक है। मेरी पोकरण नगर पालिका के अंदर 1 JN, 2 JN और 1 AN पोस्ट है, तीनों खाली पड़ी है और कर्मचारियों की भी भारी कमी है। इसलिए इसको जब तक सुचारू नहीं करेंगे तब तक पूरी नहीं होगी। अतः मूलभूत सुविधाएं, बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण, CC कैमरे, भीतरी शहर और बाहर के शहर में
अभी जो विस्तार हुआ, सड़कों का निर्माण हो, पोकण एक परमाणु नगरी भी है और रामदेरा के पास में होने के कारण दर्शनार्थी आते, सार्वजनिक निर्माण करके कुछ व्यवस्थाएं उनके रुकने की, सार्वजनिक शौचालय आदि बनाने की व्यवस्था, इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे वहाँ तालाब है। अभी तालाब की बात आई, नदी नाले की आई, मेरे से पहले भी कहा, तालाबों की ज़मीन और नदी नालों की ज़मीन पर भयंकर अतिक्रमण हुआ है। इनका सौंदर्यीकरण करने के लिए उनको सुचारू रूप से खाली किया जाए। और मैं पुनः आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमारा आने वाला भविष्य, आने वाले जो भी शहर बसे उसमें प्रकृति, पर्यावरण, जीव, प्राणी सबको ध्यान में रखते हुए उसी विश्वकर्मा भगवान के उस वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम नगरीय विकास करेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। अन्यथा बढ़ती आबादी, शहरों की तरफ आकर्षण हम सबको कहीं न कहीं इतना परेशान कर देगी जिससे सारी परेशानियों का समाधान नहीं होगा। मैं आशा रखता हूं कि जो मैंने मांग रखी है, आप माननीय मंत्री जी, आपके सायंकाल के जवाब में मैं आशा रखता हूं कि पोकरण को आदर्श नगर पालिका घोषित करके और ट्रीटमेंट प्लान के लिए जो हमारे 25 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत किए थे उनको सुचारू रूप से लगाने की सुव्यवस्था करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।